बारे में उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे तक पूछताछ हुई सर आपसे? देख लीजिए सुबह 11:30 बजे से लेकर 5 जितने भी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने पूछे, जिनका मैंने पूरी जो भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। जी, जो जीओएम के जो मिनिस्टर्स का ग्रुप था, आरोप लगे कि जो लिकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था। देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंतकुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंतकुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर क्या सवाल हुए? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग या आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। सर, ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या या पूरी? ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये सहयोग करते रहेंगे सर, आगे लगा ना? नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई सर, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना नॉन समन को इलीगल नहीं बता के? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है, पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहे हैं या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ कि गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे लिए कहना कुछ उचित नहीं है। आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द GM इसीलिए। सर, साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए? क्या सवाल किए गए मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात करवाई गई सर? नहीं।